ये देखिए जी क्या आया है घर पे। तो समीर संडे को लेकर आया है इसको, छोटी सी मछली को, और हमने इसको यहाँ स्पीकर के ऊपर रखा है जहाँ पे हमारी मनी प्लांट रखी हुई होती थी पहले। इसका नाम अभी डिसाइड नहीं किया, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। मैंने नीमो सोचा है। तो ये मनी प्लांट जब हमें हटानी होगी तो इसको लगाते हैं हम इधर। तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया है। समीर और भी छोटे छोटे पौधे लाया था तो हमने कहा इसको यहाँ सेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मज़े में हूँ। तो जी काम सारा हो चुका है घर का। मैं चढ़ाने आई थी चने की दाल गोश्त। आज बनाऊँगी चने की दाल गोश्त। तो गोश्त चढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ से गोश्त देर से गलता है, 2 घंटे तो लगते हैं कम से कम ना। तो अभी सुबह सुबह चढ़ा देती हूँ गोश्त, बस फिर एंड में जो है भंगार लगाऊँगी गर्म करके सालन ना। ठीक है, तो अभी जल्दी से गोश्त चढ़ाते हैं और साथ में दाल भी साथ में ही डाल दूँगी। मैं साथ में ही डाल के चढ़ाती हूँ। मुझे ही बड़ा सोहा का न्यू नाइट सूट। सो ऐसे कर दो ये। सो क्या बना हुआ है आपके नाइट सूट पे? रेनबो बना हुआ है और कैंडीज बनी हुई है और क्लाउड्स बने। वाओ सोहा। लीमर और एंग्री बर्ड से भी मिलाओ। हेलो, चलो अब जल्दी से आ जाओ, होमवर्क कर लो, इसको जगह पे रखो। तो सोहा वर्कआउट करा रही है समीर को। ओ माय गॉड। लेग्स तो स्ट्रेट करो, नीज तो स्ट्रेट करो। नीज बैंड की हुई है अब्बा ने। नीज स्ट्रेट करवाओ अब्बा की। गिरना जाना आप साइड पे कराते कराते। अब्बा के मुंह पे खारा खून आ गया। बस चलो, बस हो गई सोहा वर्कआउट। अच्छा हाथ की भी हो रही है। छोटे बेबीज हैं, बेबी है, बेबीज बोल रही हूँ, छोटे बेबी हैं बाबा। मुंह भी गर्दन भी हिला रही। चलो जी मेरा भंगार रेडी हो रहा है। सोहा मैं खाना, आराम से सोहा लग जाएगी, मैं खाना लेकर आ रही हूँ, ठीक है। ये रहा जी चने की दाल गोश्त और यहाँ हो रहा है भंगार तैयार। बूबू बूबू, आई लव बूबू। घर में कोई नई चीज़ आती है तो आपको पता होगा कि बच्चे कितने ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो समीर ऑफिस से आया था तो सोहा ने अपना नाइट सूट उसी वक्त पहन लिया। तो अभी बस खाना जो है रेडी है, सोहा को खाना खिलाना है एंड देन सोहा को सुलाना है। और मैं बस व्लॉग को फिर यहीं एंड करूँगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे। ये है जी नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं अम्मी के घर आप लोग को दिख रही हूँगी, आपको पता चलेगा आगे। तो जी हुआ कुछ यूँ कि सहर पुप्पो हैं, मेरी एक कज़न पुप्पो है, एज इन रिश्ते की पुप्पो। उनकी सास की हो गई थी डेथ, तो हम वहाँ चले गए एंड देन बस अभी मैं घर आई हूँ। आके मैंने सोहा के कंगा वंगा किया है। अब मैं अपने नेल्स फाइल कर रही थी और बाकी देखेंगे क्या रूटीन रहता है, वील सी। ये रही सोहा इज़ रेस्टिंग। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। सोहा को मैंने सुला दिया है तो इसलिए अब हम डिटेल में थोड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ सोहा के, ताकि मैं आपको बता सकूँ। एक्चुअली मैं ट्यूसडे को सोहा स्कूल गई हुई थी तो मुझे सुबह 11 बजे गज़ालोपो का मैसेज आया कि सारोपो की सास की अचानक जो है डेथ हो गई है। तो मैंने सोहा को पिक किया स्कूल से जल्दी। मैंने उसके कपड़े रखे बैग में और मैंने पापा को बोला कि जब आप लोग जाएं तो आप लोग मुझे पिक कर लीजिएगा, मैं भी जाऊंगी साथ में। पर अनफॉर्चुनेटली जहाँ सहर पुप्पो रहती हैं वहाँ से तदफीन नहीं हुई। उनके जो जेठ हैं उनके घर से तदफीन हुई क्योंकि वहीं आसपास उनके और भी रिलेटिव्स रहते हैं और हमें जाना पड़ा बफर ज़ोन। तो उस चक्कर में मुझे पहले अम्मी के घर जाना पड़ा एंड देन फिर अम्मी पापा के साथ मुझे जो है क्या कहते हैं, मैं गई फिर आगे मैयत में ना। अब मुझे दोपहर में ही अम्मी पापा ने ड्रॉप करा तो मैं अभी घर आई थी, तो फिर मैंने आके व्लॉग कंटिन्यू किया। पर फिर वही बात है ना, इंसान मैयत से आता है तो ज़्यादा कुछ मतलब बोलने का भी दिल नहीं चाहता, एक अलग जोन आउट इंसान हो जाता है।
क्योंकि 10 चीज़ें दिमाग में फिर और चलने लगती हैं, अल्लाह का खौफ, कब्र का डर, अपने वालिदैन को देखना, अपनी मौत का सोचना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एनीवेज़ हम टॉपिक से नहीं भटकते, हम टॉपिक पे चलते हैं। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ अगर मेरे व्लॉग से किसी को जो अभी बताने लगी हूँ कुछ हेल्प हो जाए तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। बेसिकली उनको हो रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको हो रही है सास को उनकी गैस, पर एक्चुअली में उनको आ रहा था स्ट्रोक और उनको थी शुगर। तो बेसिकली मेरे अब्बा को भी शुगर है। जब हमारे अब्बा को हार्ट अटैक आया था तो हम लोगों ने ऐसी इमरजेंसी दिखाई थी कि अब हमारे अब्बा, मैं अपने अब्बा की कंडीशन बता सकती हूँ, हर किसी की अलग अलग कंडीशन होती होगी फॉर श्योर। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, क्योंकि उस वक्त मैं जाग रही थी रात में। तो पप्पा ना टहल रहे थे, मैं लाउंज में सो रही थी और पप्पा टहल रहे थे लाउंज में, और पप्पा की ना एक साइड लटकी भी मुझे फ़ील हो रही थी। तो मैं पापा को बोल रही हूँ क्या हुआ पापा मुझे नहीं बता रहे, पर पापा बोले मुझे ना घबराहट हो रही है। पर उस घबराहट में पापा को उल्टियाँ भी हो रही थी और पापा की एक साइड पूरी ना लटक गई, जैसे ड्रैग करके इंसान चलता है ना वैसे। तो पापा वैसे ही चल रहे थे, पर मैं तो एकदम घबरा गई कि पापा को ऐसे अचानक से क्या हो गया रातों रात। तो रात के कोई 2-2:30 बज रहे होंगे, ये रात की बात है। मैंने जाके भाई को, मैं भाग के गई भाई के कमरे में, भाई भी सो रहा था, सभी सो रहे थे रात के 2-2:30 बजे, तो सभी सो रहे होंगे। तो मैं भाग के गई और क्योंकि पापा टहल रहे थे तो इसलिए मेरी आहट से आँख खुली। तो मैंने भाई को बताया, भाई हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने, अल्लाह का करम था कि डॉक्टर ने फ़ौरन पकड़ लिया और उन्होंने फ़ौरन, हम गए थे रेंजर्स हॉस्पिटल क्योंकि मेरे अम्मी का घर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए में है। तो उन्होंने बोला इनको स्ट्रोक आ रहा है, इनको फ़ौरन हार्ट के हॉस्पिटल लेके जाए ना। बस उसने एक मेडिसिन, मेरे ख्याल से पोंस्टन रखते हैं मेरे ख्याल से ज़बान के नीचे या दांत के नीचे, या पैनाडोल कुछ ऐसा कुछ रखते हैं, आई हैव नो आइडिया, आई गेस पोंस्टन वगैरह रखते हैं। तो वो पप्पा के रख दी थी और फ़ौरन पप्पा को डब्बा फिर लेके गए थे। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था जो हमने पप्पा का हार्ट अटैक जब देखा था। पर मेजॉरिटी में मैंने ऐसा सुना है जिनको स्ट्रोक आए कि उनको एसिडिटी जैसा फ़ील होता है। तो जिन भी शुगर पेशेंट्स को जब भी ऐसा लगे ना कि गैस हो रही है, बेचैनी सी है, उसको लाइटली मत लें और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जाके, क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स भी ऐसे, उन्होंने दिखाया था पर उन्होंने बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं, बस एसिडिटी होगी। और फिर क्या हुआ कि जब रात में उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो जब लेके गए तो पता चला कि वो स्ट्रोक था और वो बिल्कुल नहीं बची, उनको वेंट पे भी डाला पर नहीं बची। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये था मेरा कि जो मेरी व्लॉग्स देखते हैं और जिनके जानने वाले शुगर पेशेंट्स हैं, तो शुगर पेशेंट की ना कोई भी चीज़ को लाइटली मत लिया करें। एक तो शुगर पेशेंट्स के पाँव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी शुगर पेशेंट्स हों वो स्लीपर्स पहन के रखें, नंगे पैर तो कतई ना चलें, क्योंकि ज़ख़म अगर शुगर पेशेंट्स को हो जाए तो वो हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे हमारे दादा को शुगर थी तो उनका अम्मी बताती हैं कि जब ज़ख़म था वो मर गए, पर उनका जो ज़ख़म था ना एड़ी में, वो इतनी बड़ी बत्ती बना के एड़ी के अंदर पूरी डालते थे, पर वो ज़ख़म हील नहीं हो सका। तो शुगर पेशेंट्स को आपको बज़ाहिर सब सही दिखता है, पर अंदर ही अंदर ना वो घुल रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा टेक केयर करना होता है। बस यही मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आप लोग इस चीज़ से बोर नहीं हुए हो, मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए। तो एक काम की बात जो ज़रूरी है सबके लिए जानना, जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। तो बस यही था और अब व्लॉग को एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।